हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सारा बताया कि किस तरीके से हमारा ब्रिक्स बना। ब्रिक्स के बाद मैंने शार्क बताया आपको। शार्क के बाद अब हम चाइना देखेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से बढ़ी, किस तरीके से उसने वर्ल्ड में अपना प्लेस रखा और रिसेंट में उसकी कंडीशन क्या है उसको देखेंगे अभी हम। अगर मैं बात करूं जो चाइना की इकोनॉमी है वो किस तरीके से राइज है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद उभरा था। पहले भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ 1949। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आपकी माओ की लीडरशिप में हुई और कम्युनिस्ट आपकी गवर्नमेंट को प्रूव करने वाला सबसे पहली कंट्री इंडिया थी कि जिसने मान लिया था कि ठीक है ना। मान्यता सबसे पहले जो दी थी वो इंडिया ने ही दी थी। और अभी रिलेशन देख लो आप, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है अडॉप्टेड सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी। चाइना ने, अच्छे से जानते हैं, दो मॉडल थे। एक तो आपका कैपिटलिस्ट मॉडल था और एक आपका सोशलिज्म मॉडल था। तो इसने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो सोवियत मॉडल से आप समझ रहे हो कौन सा मॉडल? सोशलिज्म कम्युनिज्म मॉडल जो था वो अडॉप्ट किया आपके चाइना ने। सेकंड दिया हुआ है नो रिलेशन विद कैपिटल वर्ड। जब आप, सिंपल सा है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी हमने देखी थी, यूएस की है। तो हमने ऊपर एक ही लाइन में पढ़ लिया है कि सोवियत मॉडल इट मींस यूएसएसआर वाले मॉडल को अडॉप्ट किया है। इट मींस कम्युनिस्ट मॉडल को, कम्युनिस्ट कह लो, कम्युनिज्म कह लो, सोशलिस्ट कह दो, वो वाले मॉडल को जब अडॉप्ट किया तो सिंपल सी बात है ना, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं रखा। China has been the fastest economy, the economic reform. इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर हम बात करें, फास्टेस्ट इकोनॉमी को करने के लिए चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? ओवरटेक यूएस इकोनॉमी बाय 2040। और ऐसा बिल्कुल माना जा रहा है, ऐसा पहले ही सोच के चला गया है कि 2040 2040 तक चाइना जो है वो यूएस इकोनॉमी को ओवरटेक कर देगा। 2040 तो आने में टाइम है। रिसेंट की कंडीशन को देखते हुए आप चल सकते हो कि किस तरीके से चाइना अपने आप को बेटर कर सकता है इन फ्यूचर। स्ट्रेंथ ऑफ चाइना कहूं, क्योंकि देखो, स्ट्रेंथ अपनी कंट्री की कुछ तो स्ट्रेंथ हो जब वो आगे बढ़ पाए, जो दिखे तो हम चाइना की स्ट्रेंथ देखें वो किस किस मामले में। अगर अभी मैं बात करूं, आप छोटी से छोटी एक पिन से लेकर आप चाइनीज एक टॉय देखते हो, आप टॉय देख लो, इलेक्ट्रिसिटी आइटम देख लो, शूज देख लो, हर चीज आपको चाइना से बनी हुई दिख जाएगी, है ना। तो सब चीज तो चाइना ने सिंपली सोच लिया था कि मैं हर कुछ जो प्रोड्यूस है वो मैं अपनी कंट्री में ही करूंगा। इससे देखो कितने सारे बेनिफिट थे। एक तो लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल जाएगा, लोग वर्किंग लोगों को मिलेगा, भाई काम करेंगे वो, है ना। और अपनी इकोनॉमी भी बेटर होती जाएगी, किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना है। तो बहुत सारे फायदे थे। अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो ग्रोइंग इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है वो ग्रो, वास्ट लैंड मास, जानते ही हो, लैंड एरिया आपने आपको पता ही है, नेचुरल रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर टू ऑल, सबको रोजगार देना और सबका वेलफेयर करना था। बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन देनी है अपने यूथ को, अपने जो भी चिल्ड्रन है अपनी कंट्री के, और हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी देनी है, वही स्वास्थ्य रखना है अपनी कंट्री के लोगों को। रीजनल लोकेशन, आप चाइना जहां लोकेटेड है देखते ही हो, वो किस तरीके से आपका सेंट्रल एशिया से भी हेल्प ले सकता है। ऊपर वाला एरिया भी देख सकते हो, एक साइड आपका वाटर जो आपके ओशन है, तो सब इसकी जो लोकेशन है वो ही अपने आप में बहुत मायने रखती है। ह्यूज पॉपुलेशन, पूरा नहीं लिखा है भाई, पॉपुलेशन पूरा लिख लेना, लिखना थोड़ा, तो पॉपुलेशन में भी लार्ज है, लेकिन पॉपुलेशन का उसने फायदा लिया। जब आप माओ के लीडरशिप में, जब आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पढ़ोगे इन फ्यूचर, तो आपको पता चलेगा माओ ने कहा ये जो ज्यादा पॉपुलेशन है ना, जो ये किसान है, मैं इनको बेनिफिट में लेकर ही रेवोल्यूशन करूंगा। तो किसानों के साथ, जिसमें आप पढ़ोगे कि क्या आपका क्या क्या नाम से जो दिया गया है, रेड बुक वगैरह, और बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे। क्योंकि माओ रेवोल्यूशन एक आपको एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि माओ ने कहा मैं पॉपुलेशन को
गलत वे में यूज नहीं करूंगा, मैं अच्छे वे में करते हुए, और मैं अपनी कंट्री में किस तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाके अपनी कंट्री का वेलफेयर करूंगा। जैसे दुखड़ा रोते रहोगे पॉपुलेशन ज्यादा है तो कुछ नहीं हो सकता। माओ ने कहा मैं इसको पॉजिटिव वे में यूज करूंगा। उसके बाद अगर मैं देखूं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका बेटर है, तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ चाइना। ये जो सारी चीजें हैं ये चाइना की स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं, और इस स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए चाइना जो है एक बेटर इकोनॉमिक कंडीशन अपनी बनाता जा रहा है वर्ल्ड में। और थोड़ा देखें ड्रॉबैक्स। अब देखो इतना सारा अच्छा होने के बाद बिल्कुल ये नहीं है ना कि हर चीज पॉजिटिव वे में जाएगी, कुछ तो नेगेटिव मिलेगा ना, कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो वही इसीलिए ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लुएंस ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, इकोनॉमी जो थी वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस ड्यू टू द आपकी रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन थी देखो सिंपल सा समझो, जिस अकॉर्डिंग इनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी उसी अकॉर्डिंग की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो बेनिफिट उतना नहीं हो पाया। एक तरफ तो अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो है ना, तो बेनिफिट कैसे होगा? या तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो इकोनॉमी बढ़े तो बेनिफिट हो सकता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, ये भी इसके ड्रॉबैक है कि सब कुछ जो है ना वो स्टेट के कंट्रोल में था। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोथ फॉर, जो प्रोडक्शन था इंटरनेशनली, जो प्रोडक्शन था वो इतना फास्ट नहीं था। उसके बाद पर कैपिटा इनकम वाज लो, जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी वेरी लो थी। इंटरनेशनल ट्रेड वाज वेरी लो, इंटरनेशनली जो इनका ट्रेड होता था वो भी बहुत कम था। अब क्या करेंगे? जब इतने ड्रॉबैक्स देखे, इतना बेटर करने के बाद चाइना ने देखा कि अब अभी भी कुछ कमियां रह रही, कुछ ड्रॉबैक्स रह रहे, फिर क्या करेगा? फिर कुछ चलिए कोई पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी बेस्ट हो सके, बेटर हो सके इन वर्ल्ड में। फिर क्या करेंगे? ये पॉलिसी चेंज कर देगा 1970s के टाइम पीरियड में। और पॉलिसी चेंज करते हुए क्या करेगा? ये जहां पहले कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से नो रिलेशन था, कोई रिलेशन नहीं था, वहीं अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करते हुए कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करेगा। और वहीं कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करूं तो यूएस माइंड में आ जाना चाहिए, ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने। हाँ, तो रिलेशन विद यूएस इन 1972 लिखा हुआ है। 1970s में अपनी जो इसकी पॉलिसीज थी उसको चेंज किया, और 72 में इसने यूएस के साथ अपने रिलेशन बनाए। फोर मॉडर्नाइजेशन इन 1973 चाओ एन लाई ने 1973 में मॉडर्नाइजेशन लाया, फोर मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद लिखा हुआ है मॉडर्नाइजेशन किन किन फील्ड में लाया गया, किन किन फील्ड में नया नया किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री सेक्टर में, इन एरियाज में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया। ओपन डोर पॉलिसी, डेंग शॉपिंग के थ्रू 1978 में आपकी ओपन डोर पॉलिसी को इन्होंने अप्लाई किया। 1978 चेंजेस इन चाइनीज इकोनॉमी, है ना, चाइना की इकोनॉमी में क्या क्या चेंज किए इन्होंने। तो आप देखेंगे 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इन्होंने, अभी हमने एक बात पढ़ी थी स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी की वजह से ड्रॉबैक था, तो इन्होंने अब क्या किया? प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में देंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, और आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आगे महत्व दिया जाए। 2001 में चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में आपका जो चाइना है वो WTO का मेंबर भी बन गया। तो हम देखते आ रहे हैं कि एक कंट्री जब उसने कम्युनिस्ट अडॉप्ट किया उसके बाद उसने क्या क्या किस किस फील्ड में ग्रोथ करते हुए, क्या क्या अपनी आइडियोलॉजी को रखते हुए धीरे धीरे ड्रॉबैक्स को देखा, उसने अपनी कमियों को देखते हुए उनको सुधारने की कोशिश करी, और उनको सुधारने के लिए उसने पॉलिसीज में चेंज किया, और उन पॉलिसीज में चेंज करते हुए उसने अपनी इकोनॉमी को बेस्ट करने की पूरी कोशिश की। जो चीज पहले स्टेट के कंट्रोल में थी वो उसने फिर क्या करी? धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को देने की, क्योंकि यूएस, जहां पहले वो यूएस से बिल्कुल रिलेशन में नहीं था, उसने यूएस से रिलेशन, और रिसेंट के अगर कॉन्सेप्ट में अभी हम देखेंगे कि राजीव गांधी किस तरीके से ट्रेवल रहा। अभी हमें ये भी देखना है, देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, हम 4th चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारा तिब्बत इशू क्या रहा था, किन दो एरियाज को चाइना ने क्लेम किया था।
एक आपका जो अक्साई रीजन वाला लद्दाख वाला, और एक आपका नेपा अरुणाचल प्रदेश वाला, है ना। पंचशील एग्रीमेंट हमारा हुआ, वो हम लिखेंगे। इंडिया के साथ रिलेशन भी तो लिखने हैं ना। उसके बाद फिर किस किस तरीके से ठीक हुआ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट।